बच्चा जो होने वाला है, नाजायज़ बच्चा, जिसको हिंदुस्तानी कहा जाएगा, और जो इसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं वो बड़े फ़ख्र से इसको हिंदुस्तानी बच्चा कहेंगे, जो हराम का बच्चा है। ये तो पूरी दुनिया ही जानती है। अब ये नाच क्यों रहे हैं? ये शायद लोग समझ रहे हैं ये इसलिए नाच रहे हैं कि ये नाजायज़ बच्चा आने वाला है। ना 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 ना, ये इसलिए नहीं नाच रहे। ये नाच रहे हैं आपके सिस्टम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। बहुत दिनों के बाद आज देखा यूट्यूब और सबसे पहले डांस नज़र आया मुझे सीमा हैदर का, और उसके साथ उसके एपी भैया जो नाच रहे थे, और वो जो काला है एक इंडिया का लप्पू, वो भी नाच रहा था, और सब बड़े खुश थे, नाच रहे थे। मैं सोचने लगे ये नाच क्यों रहे हैं। पता चला कि वो बच्चा जो होने वाला है, नाजायज़ बच्चा, ये नाच रहे हैं आपके सिस्टम के ऊपर। ये नाच रहे हैं इस खुशी में कि एक आईओ की, एक पुलिस अफसर की इतनी ताकत है कि वो 2 साल अगर चार्जशीट नहीं देता तो वो आपकी अदालतों को जूती की नोक पर लिखता है। ये इसलिए नाच रहे हैं, ये इसलिए खुश हैं। हम तो ये इस डांस को देखकर एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, कि सीमा ने साबित कर दिया कि जहां पर पैसा लगा हो, जहां पर ताकत लगी हो, वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें तो इस डांस में ये नजर आया। आपको क्या नजर आ रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सीमा ने तो साबित करके बताया है कि वो पावरफुल है। आप तमाम हिंदुस्तानियों से जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि वो इनलीगल औरत जो है वहां दाखिल हुई है, सारा कुछ यहाँ धोखा दे के और जनाब मकानात बेच के और सब कुछ करके, ये नाच जो है वो आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि आपको भी उसने जूती की नोक पर जो है वो रखा हुआ है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। जब सिस्टम मेरे साथ है, जब पूरी ताकत मेरे साथ है, जब बड़े बड़े मंत्री हम मेरे साथ हैं, तो तुम लोग तो हो ही किसी खेत की मूली नहीं हो। तुम्हारी आवाज उठाने से क्या होगा? तुम्हें यहां का सिस्टम क्या समझता है? ये उस नाच को आप इंजॉय करें। हमें तो ये समझ आ रही है, ये जो मनोज मस्ताना साहब बीच में घुसे हुए हैं वो बता रहे हैं कि देखो इंडिया में गैर कानूनी तौर पे अगर औरत आती है, बच्चों को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जाली शादी पुलिस की कस्टडी में कराई जाती है, तो हम जीत गए हैं। हमने हिंदुस्तान को एक नाजायज बच्चा दिया है, वो इसलिए नाच रहे हैं। हमें तो उनके डांस में ये नजर आ रहा है, आपको पता नहीं क्या नजर आ रहा हो, हमें तो ये नजर आ रहा है कि इनके अंदर एक भी कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं है जो इनके साथ मिलके नाच रहा है, या इस इवेंट पे जो शामिल हुआ है उनमें से एक हिंदुस्तानी भी ऐसा गैरतमंद नहीं है जो इनको ये कहे कि उल्लू के पठो, तुमने सारे काम गैर कानूनी किए हैं और तुम नाच किस बात पे रहे हो? एक नाजायज बच्चे पे नाच रहे हो जो आगे जाके सनातनी बनने वाला है, जो आगे जाके हिंदुस्तानी बनने वाला है, मतलब उसके आने पे नाच रहे हो तुम। शर्म गैरत बिल्कुल इन लोगों ने खत्म कर दी है और हमें भी बोलने पे अब मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब हमसे ना हमारी जुबान बंद होती है, ना हमसे खामोश रह जाता है। 2 साल की लॉलीपॉप जो है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोमिन सर का पिछले दिनों स्टेटस मेरी नजरों से गुजरा था कि बच्चों से जो है वो बात इसकी करवा दी जाएगी, लेकिन मैं यहां पर यह सवाल उठाना चाहता हूं कि 2 साल के बाद आप लोग समझते हैं कि क्या गुलाम हैदर से बच्चे बात करेंगे? आप लोग समझते हैं कि 2 जो बच्चियां हैं, जब वो छोटी थी और गुलाम हैदर सऊदीया चला गया था, जो जिन्होंने उनकी शक्ल भी इस मतलब बाय फेस ने देखी, कॉल पे देखी या कॉल पे बात की, वो पहचान लेंगी? या वो बच्चे उस बाप के पास आएंगे जिनका पूरा माइंड जो है वो वॉश कर दिया गया 2 सालों में? अगर इतनी देर के बाद ये बात करवाई जा रही है, चले होनी चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि बच्चों से बात होनी चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो गुलाम हैदर से बात करेंगे? वो तो कहेंगे हम बात ही नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो माँ है, ठीक है ना, और माँ ने जिस तरह माइंड वॉश किया होगा
वो तो पूरी दुनिया में आपके सामने है। बच्चों के लिए तो वो माँ ही है ना, वो जैसी भी है। और उसने जिस तरह इनका दिमाग क्लियर किया होगा, गुलाम हैदर के लिए जो नफरत भरी हुई होगी, जो कुछ किया होगा, तो कभी भी मैं तो नहीं समझता कि वो उसको पहचान लेंगे, या उससे अगर पहचान भी लिया तो उससे बात करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, ये जो नाच रहे हैं, ये सवालिया निशान है उन लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, सनातनियों के लिए। और जो खुशियां मना रहे हैं कि एक बच्चा, नाजायज बच्चा आने वाला है, जिसका भी बाप का पता ही नहीं है, वो तो बाहर निकलेगा तो डीएनए होगा कि इसका बाप एपी सिंह है, इसका बाप मनोज मस्ताना है, क्योंकि सचिन तो उसका बाप हो नहीं सकता, ये तो पूरी दुनिया को पता है। ठीक है। इन्होंने कहीं से भी जो कुछ भी किया है वो भी खुल के सब सामने आ जाएगा, इसका छुपा कब है। अगर वो भी खुल के सामने आ गया तो फिर भी क्या होगा। खुल के सामने आ गया कि अवैध तरीके से ये भारत में दाखिल हुई, क्या हो गया। एटीएस ने अपनी रिपोर्ट 6 महीने अपना 3 माह में जमा करा दी, क्या हो गया। जबरदस्ती बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा दिया, क्या हो गया। जाली शादी करवा दी पुलिस की कस्टडी में, क्या हो गया। 2 साल से बच्चों से बात नहीं करवाई गई, क्या कर लिया अदालतों ने, क्या कर लिया सिस्टम ने। तो हम अब ये मानने पर मजबूर हैं कि जो आकर एपी सिंह कहता है और जो सीमा हैदर कहती है उसको आप लोग कबूल करें। शोर डालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम उसके साथ मिला हुआ है। जिन लोगों ने ये ऑर्डर्स देने हैं, जिन लोगों ने इसको वहां इंडिया से निकालना है, वो इसके साथ मिले हुए हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं नाम लूंगा, लेकिन मैं अभी भी छोड़ता हूं, अभी भी छोड़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, आज या कल में आ जाएगी। दोबारा हो गया हूं क्योंकि मैं मसरूफ था रमजान की वजह से भी, और भी थोड़े बहुत काम थे। तो अब नाम लेकर बताऊंगा कि इसको प्लान किसने किया है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। ये नाच रहे हैं और नाच के बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम अदालतों को जूती की नोक पर रखते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम हो कौन है? ये जो आवाम है कौन है ये? तुम्हारी कोई औकात नहीं है भाई। यहां जिसकी ताकत है, कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो साहब है। कुछ करके दिखा दे, कोई कुछ करके दिखा दे। कब से गुलाम हैदर के वीजे के लिए अदालत ने कहा हुआ है, 5 माह गुजरने वाले हैं। फिर आप लोग कहते हैं जी अदालत हमारी अलहदा होती है, सिस्टम हमारा अलहदा होता है, हुकूमत हमारी उसके इन्वॉल्व नहीं हो सकती, फलां नहीं हो सकता। जब अदालत ने ऑर्डर कर दिए हैं कि गुलाम हैदर को बुलाओ, तो उसको किसने रोका हुआ है? किसने रोका है? एम्बेसीज ने वीजा रोका हुआ है। एम्बेसीज कौन सी है? भारत की है ना, पाकिस्तान में कहां की है? कनाडा की बैठी हुई यहां पर। भारत की एम्बेसी ने गुलाम हैदर का वीजा क्यों रोका हुआ है? वजह क्या है? मतलब क्या लॉजिक है इसके अंदर, जबकि अदालत बुला रही है? और अदालत क्यों नहीं प्रेशर कर रही कि भाई क्या बात है, तुम्हें हमने ऑर्डर जारी किया है कि इसको भेजो, तुम क्यों नहीं भेज रहे हो, क्यों नहीं वीजा दे रहे हो? अदालत क्यों चुप करके बैठी हुई है? और सिक्योरिटीज का जब बात करते हैं कि गुलाम हैदर के सिक्योरिटी की मसले की वजह से सारा कुछ है, तो वो पंजाबी में कहते हैं साडा ते हासा निकल जाता है। हम तो हंसना शुरू हो जाते हैं कि जो औरत दंदनाती हुई 5 पासपोर्ट जिसमें से एक जाली लेकर घुसती है, उससे आपकी सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। गुलाम हैदर से है जिसके ऊपर एक FIR भी नहीं पाकिस्तान में, तो हमारा पंजाबी में कहते हैं आसा निकल जाना, हमारा आसा निकल जाता है। तो नाचो, नाचते रहो, और हम तो पाकिस्तान में बैठे, हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये पाकिस्तान में मौजूद होती ही सीमा हैदर साहिबा, तो फिर हम खिदमत करके बताते इसकी। ये बैठी हुई है इंडिया में, और ये सारा कुछ जा रहा है आपके सिस्टम के ऊपर, सारा कुछ जा रहा है आपकी अदालतों के ऊपर, और सारा कुछ जा रहा है एक एक हिंदुस्तानी के ऊपर जो वहां बैठा हुआ है। ये वो नाच के आप लोगों का मजाक उड़ा दी। वो बता रही है
कि वहां पर जो रहने वाले हैं, जो वोट डालते हैं किसी भी मंत्री को, उस मंत्री की नजर में आप लोगों की औकात क्या है, वो नाच के बता रही है। नाची जाओ और तमाशा देखी जाओ, पैसा फेंक और तमाशा देख। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।